Okay. Computer system organization part 2. Part 2, or you can say computer memory. We will discuss memory in very short, not in brief. There is another chapter called memory, and details are given there in computer science only. In IP, memory is given in very short. Computer memory. What is computer memory? कोई एक बताओ. What is memory? कोई एक बताओ, कोई एक माइक ऑन करके बताओ. सर कोई प्लेस जहाँ डेटा स्टोर हो सके। कोई प्लेस जहाँ डेटा स्टोर हो सके. और वैसे अगर डेटा की बात ना करें, कंप्यूटर की बात ना करें, तो व्हाट इज मेमोरी? जहाँ डेटा की कोई बात ना हो. नॉर्मल हम मेमोरी मीन्स व्हाट? वेयर वी रिमेंबर समथिंग. सर स्टोरेज। स्टोर. वेयर वी रिमेंबर एंड स्टोर, है ना? यही तो. ऐसी कोई चीज जो यस हम याद कर लेते हैं उसी को तो मेमोरी बोलते हैं. हम्म? जिस चीज को याद कर लें और दिमाग में रख लें वही तो मेमोरी है. मेमोरी मीन्स स्टोरेज. स्टोरेज का मतलब कुछ और भी हो सकता है. स्टोरेज का मतलब एक जगह इकट्ठा करना भी हो सकता है. बट मेमोरी मीन्स टू मेमोराइज. जैसे आज हमने कुछ किया and we have to work after some times or after some days, then we can recall the information either from if it is in our mind we can recall. Suppose आप रात में याद करते हो और सुबह अगर आप क्लास आते हो, क्लास में पूछा जाता है तो आप सुना देते हो. तो वो चीज़ कहाँ से सुनाते हो? ये आपकी मेमोरी से आता है. मेमोरी को क्या करता है? दिमाग जो है, आपका ब्रेन जो है, उसको प्रोसेस करके और आपके आपके मुंह से जो है बोलने, आप मुंह से बोल देते हो. सेम थिंग कंप्यूटर मेमोरी में भी है. मेमोरी का मतलब समथिंग स्टोर, टू स्टोर द इंफॉर्मेशन. द डिवाइसेस विच आर यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी डिवाइसेस. So, what is computer memory? A computer system needs memory to store the data and instructions for processing. जब तक इंस्ट्रक्शंस और जब तक डाटा उसके पास स्टोर नहीं होगा तब तक कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा. तो सिर्फ डाटा ही नहीं, इट नीड्स टू स्टोर द डेटा as well as instructions also. So a computer system needs memory to store the data and instruction for processing. Whenever we talk about the memory, जब भी हम सिर्फ मेमोरी की बात करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, हम हमेशा प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी की बात करते हैं. ऑलवेज कीप इन माइंड, जब हम सिर्फ मेमोरी की बात करते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी, तो हम सिर्फ मेन मेमोरी की बात करते हैं. एक दूसरे तरह की भी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, जिसको हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं. उसको हम पूरी तरह से स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं. इज यूज टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज. मतलब अभी हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो तरह की मेमोरी है. एक मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी, और इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी, व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमरी, when we talk about memory, only memory, it means it is primary memory. And when we talk about storage, or when we have stored something for future we use, or we have something stored for future use and we are taking, or if it is required it is required the in data or instruction after some days, we can recall from anywhere, and from where we recall, it is the secondary memory. Now
if it is memory then there may be some units. अगर मेमोरी है तो इंस्ट्रक्शंस रख रहे हैं, डेटा रख रहे हैं, तो ये भी होना चाहिए कि हम कितना डेटा रख रहे हैं। मतलब हर चीज़ की एक यूनिट होती है ना। जैसे आप कहीं से भी मार्केट जाते हो, कोई सामान लेते हो, दो तरह से लेते हो। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो लीटर में, या अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो किलोग्राम में लेते हो। अगर डिस्टेंस है तो मीटर या सेंटीमीटर या डेसीमीटर या किलोमीटर में नापते हो। तो इसी तरह से मेमोरी को भी हम मेज़र करते हैं। और मेमोरी का जो मेज़रमेंट होता है, कंप्यूटर सिस्टम आपको पहले से पता है, जब से आप पढ़ रहे हैं या जब से आपने कंप्यूटर सिस्टम पढ़ना शुरू किया, कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग विच यू आर सप्लाइड टू कंप्यूटर इन योर ओन लैंग्वेज। बाय यूजिंग एनी मेथड we convert our instructions or data into a language which computer can understand, and that in that language the data or information or anything is given in the form of zeros or ones only। मतलब हम कंप्यूटर को कुछ भी देते हैं वो जीरो या एक के फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड दीज जीरो एंड वन, ओनली 2 डिजिट्स, 0 and 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स। सिर्फ 0 और 1 एक साथ मिला के दोनों को हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट, विच आर बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी। इनमें से किसी एक को आइदर 0 और 1, इनमें से किसी एक को हम बिट बोलते हैं। दोनों नहीं, दोनों एक साथ नहीं, दोनों एक साथ बाइनरी डिजिट, और दोनों में से किसी एक को बिट बोलते हैं। एंड दैट बिट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी। मीन्स द बाइनरी डिजिट 0 and 1 which are the basic units of memory are called bits, and bit is nothing but a single digit, either 0 or 1, and both zeros and 1 are called collectively binary digits, and a single digit 0 or 1 represents the basic memory unit। जैसे बेसिक मेमोरी यूनिट होनी है डिस्टेंस के लिए मीटर या सेंटीमीटर, वेट के लिए ग्राम या किलोग्राम बेसिक यूनिट होती है, और वॉल्यूम के लिए लीटर बेसिक यूनिट होती है। वैसे ही मेमोरी की बेसिक यूनिट क्या हो गई? बिट्स। बिट्स नहीं, बिट। फर्दर दीज बिट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म द वर्ड्स। अब जैसे हम लेते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाते हैं, सेंटीमीटर से डेसीमीटर बनाते हैं, डेसीमीटर से मीटर बनाते हैं, मीटर से डेकामीटर बनाते हैं, फिर हेक्टोमीटर बनाते हैं, फिर किलोमीटर बनाते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर की मेमोरी से हम इनको ग्रुप करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो दूसरी जो यूनिट्स होती हैं वो फॉर्म होती हैं। फर्दर दीज बिट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म वर्ड। ए 4-bit वर्ड इज कॉल्ड निबल। जो कॉम्बिनेशन होता है बिट्स का, जीरोज और वंस का, उसको हम वर्ड बोलते हैं, वर्ड। और जब 4 का एक साथ कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उस 4 वाले को निबल बोलते हैं। अगर 4 डिजिट एक साथ लिखी गई हैं दैट इज निबल। अ 4-bit वर्ड इज कॉल्ड निबल। फॉर एग्जाम्पल निबल्स आर 1001, दिस इज अ 4-digit बाइनरी नंबर, and this is the group of 4 bits, that's why it is nibble। 1010 or 0010 etc. A 2 nibble word,
मतलब 2 निबल वर्ड मीन्स 4 इंटू 2, 4 into 2 is equal to what? 8 bit. Means a 8 bit word is called a byte. This is the standard unit of memory, byte, B-Y-T-E. It is a 8 bit word. Suppose 01000110. This is this is 8 bit, this is 8 bit, etc. Like any other standard unit, bytes are grouped together to make the bigger chunks of unit or memory. जैसे बाकी यूनिट्स में होता है, उन यूनिट्स को मिला के बड़े बड़े यूनिट्स बनाते हैं, जैसे मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से मीटर, मीटर से ऐसे ऐसे इसमें भी बाइट को ग्रुप करते जाते हैं, बाइट को मिलाते जाते हैं, तो हम एक मेमोरी की बड़ी यूनिट्स बना लेते हैं, या मेमोरी की बड़ी यूनिट्स बनती हैं। तो यहाँ पे मेमोरी की यूनिट्स दी हुई हैं, मेजरमेंट यूनिट्स फॉर डिजिटल डेटा। दिस इज केबी, किलो बाइट, कैपिटल के कैपिटल बी, किलो बाइट, KILOBYT। 1 kilobyte, 1 kilobyte is 1024 bytes. Remember here, in your other units it is 1000, but here it is 1024. Why? Because the computer memory is represented in the form of binary digits only, binary numbers only, and the base of binary digit is 2, and any information which will be represented in the form of exponent of 2 only. If you will find the exponent of 1024, it will come 2 to the power 10. 2 to the power 10. That's why a kilobyte is not equal to 1000 bytes, but it is only it is equal to 1024 bytes. Please remember it. It is not 1000 byte. 1 kilobyte is 1024 bytes. Again, the bigger than kilobyte is megabyte, MB, capital MB. 1 megabyte is equal to again 1024 kilobyte. Next, the bigger than the megabyte, it is gigabyte. Gigabyte 1 GB, जिसको नॉर्मल आप यूज़ करते हैं, इतने GB के पेन ड्राइव दे दो, इतने GB हमारे में स्टोरेज है, it is 1 GB is equal to 1024 megabyte. Bigger than GB is TB, terabyte. 1 TB is equal to 1024 gigabyte. It is 1 TB is enough memory. Again PB, petabyte. It is greater than TB and equal to 1024 TB. Then exabyte greater than PB. 1 EB is equal to 1024 PB. Then zettabyte, ZB, 1 ZB is equal to 1024 EB, and the highest one is yottabyte, 1 YB is equal to 2024 ZB. Again we can convert any unit of memory into another unit of memory. Suppose you have to ask what is the bytes of 1 TB, then you have to multiply 124 into 124, 124 into 124 into 124 into 124. That will then it will comes to bytes in 1 terabyte. Okay, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? Yes sir. आगे बढ़े? Yes sir. Okay.
नाउ टाइप्स ऑफ मेमोरी, ये तो समझ में आ गया कि मेमोरी के मेजरमेंट्स कैसे होते हैं, मेमोरी स्टोर कैसे होती है, किस फॉर्म में स्टोर होती है। अब कुछ टाइप्स ऑफ मेमोरी, ये जो नीचे फिगर आप देख रहे हैं इसको आपने देखा होगा कई बार, लैपटॉप या कंप्यूटर से आपने निकाला होगा इस तरह की चीज़। ये छोटा वाला लैपटॉप में लगता है, ये अलग अलग स्लॉट्स में लगते हैं, ये बड़ा वाला जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर में लगता है, ये बड़े वाले दोनों अलग अलग तरह की रैम होती है। अगर आपकी मेमोरी चैप्टर में होगा तो इसको मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा ये रैम कितने टाइप की होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये आपके जो चैप्टर, आपके जो पहले चैप्टर में दिया हुआ है, जितना दिया हुआ है उतना हम लोग लेके चल रहे हैं। सो टाइप्स ऑफ मेमोरी, अभी जब हम पहली लाइन पढ़ रहे थे, जब व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी पढ़ रहे थे, तब हमने देखा कि दो तरह की मेमोरी का वहाँ पे नाम आया था। एक प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी का नाम आया था और एक नाम आया था सेकेंडरी मेमोरी का। तो हम यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे, यहाँ पे ये दो मेन मेमोरीज हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन इन बिटवीन इनके बीच की भी कुछ मेमोरीज होती हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो पहला जो टाइप है हमारी मेमोरी का, दैट इज प्राइमरी मेमोरी, एंड प्राइमरी मेमोरी is called main memory. And why it is called main memory? Because it is directly connected to the processor. ये सीधा सीधा कहीं और से कनेक्ट नहीं होता, ये सीधा प्रोसेसर से कनेक्ट होता है। प्राइमरी मेमोरी इज एन essential component of computer system. Program and data are loaded in the primary memory before processing. सबसे ध्यान देने वाली बात है कि कुछ भी आप कंप्यूटर में करते हैं वो तब तक प्रोसेस नहीं होगा, वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक वो चीज़ प्राइमरी मेमोरी में लोड नहीं होगी। प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इन द प्राइमरी मेमोरी बिफोर इट्स प्रोसेसिंग। देन सीपीयू इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विथ प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन। मीन्स सपोज एनीथिंग is kept in primary memory, CPU will send the signal. After receiving the signal, primary memory will send the instructions and data to the CPU. CPU will process the data and instruction, and again it will send to the primary memory. This is the interaction between CPU and primary memory to perform the any read write operation. If processor is asking for the information, then it is read of, and when processing is storing on the in the memory, then it is write operation. अगर वहाँ से कुछ कॉल कर रहा है प्रोसेसर की, हाँ यहाँ से डेटा भेजो प्रोसेसिंग के लिए, तो वो रीड हो गया, और यहाँ से प्रोसेसिंग के बाद अगर कोई डेटा अगर वहाँ पे स्टोर करने के लिए भेज रहा है, दैट इज राइट ऑपरेशन हो गया। तो इस तरह से जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो तरह की होती है। पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं नाम, रैम, RAM, एंड रीड ओनली मेमोरी, दैट इज रोम, ROM। तो प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है, रैम एंड रोम। आपने ये देखा होगा, ये जो फिगर्स दिख रहे हैं ये आपको रैम के ही पिक्चर दिख रहे हैं, रैम बदलवाते होंगे कभी तो ये देखा होगा आपने। Now what is RAM? RAM is volatile memory. क्या मतलब होता है volatile memory का? As long as the power is supplied to the computer, it retains the data in it. जब तक उसको पावर मिलता रहेगा या जब तक कोई प्रोग्राम खुला रहेगा तब तक वो उस कंप्यूटर की मेमोरी में रहेगा। But as soon as the power supply is turned off, all the contents of RAM are wiped out. मतलब जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करेंगे या किसी कारण से कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया, पावर चली गई, what the information is saved in RAM will wiped out, will be erased automatically. It is used to store data temporarily. Volatile, the other meaning of volatile is also temporary. It is used to store data temporarily while the computer is working.
जब तक कंप्यूटर काम करता है तब तक टेम्पोरली ये डेटा को स्टोर करके रखता है। व्हेनेवर इसका काम क्या है कि व्हेनेवर कंप्यूटर इज स्टार्टेड और ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड, द रिक्वायर्ड प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू रैम फॉर प्रोसेसिंग। जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है वो पहले रैम में लोड होता है, और यही जो प्रोसेस रैम में लोड होने का होता है इसी को बूटिंग बोलते हैं। मतलब जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम भी रैम में नहीं आएगा तब तक आपका कंप्यूटर भी काम करना नहीं शुरू होगा। वैसे ही आप जैसे वर्ड खोलते हैं, पावर पॉइंट खोलते हैं, गाने सुनते हैं, तो जब तक सुनते रहते हैं उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन रैम में पड़ी होती है। Whenever the computer is started or a software application is launched, the required program and data are loaded into RAM for processing. RAM is usually referred to as main memory and it is faster than the secondary memory or storage devices. RAM जो होता है किसी मेमोरी से नहीं, सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होता है, और इस रैम को ही हम नॉर्मली मेन मेमोरी कहते हैं। नॉर्मली नहीं, रैम को ही हम मेन मेमोरी बोलते हैं। रैम इज यूजुअली रेफर्ड टू एज मेन मेमोरी एंड इट इज फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस। सो फॉर रिवीजन, रैम इज ए volatile that is as long as the power is supplied to the computer it retains the data in it, but as soon as the power supply is turned off all the contents of RAM are wiped out. It is used to store data temporarily while the computer is working. Whenever the computer is started or a software application is launched, the required program or data are loaded into RAM for processing. RAM is usually referred to as main memory and it's faster than the secondary memory or storage devices. समझ में आ रहा है? RAM समझ में आ गया? Yes, sir. और Yes, कोई? sir. ओके, आगे Yes, बढ़े। sir. देखिए रोम, जब कभी आप कंप्यूटर का ढक्कन हटाते होंगे ऊपर से एक साइड से कवर, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको दिखती होंगी, ठीक है। तो देखिए रैम और रोम भी प्राइमरी मेमोरी में ही आता है, लेकिन रैम से डिफरेंट है। रोम इज नॉन वोलेटाइल, मतलब उसका उल्टा होगा। वो वोलेटाइल था तो उसकी मेमोरी हट जाती थी, ये नॉन वोलेटाइल है तो आप मतलब ये कि कंप्यूटर बंद करेंगे तो इसकी मेमोरी नहीं हटेगी, यही मतलब होना चाहिए। रोम इज नॉन वोलेटाइल विच मीन्स इट कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। क्या मतलब? रैम की जब पावर ऑफ करते हैं कंप्यूटर की तो मेमोरी वाइप्ड आउट हो जाती है, जबकि रोम में मेमोरी में जो कंटेंट पड़े होते हैं वो कंप्यूटर के पावर ऑफ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ यूज्ड एज ए स्मॉल बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज फॉर ए कंटेंट विच आर रेयरली चेंज्ड। मतलब हम रोम में ऐसी चीज़ें रखते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन रखते हैं जिसको हमें ज़रूरत के मतलब नॉर्मली ऐसी चीज़ें रखते हैं जिनको हमें चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, और ये बहुत तेज़ मेमोरी होती है, फास्टर परमानेंट स्टोरेज होता है। फॉर एग्जांपल द स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू प्राइमरी मेमोरी इज स्टोर्ड इन रोम। रोम नॉर्मली क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर के थ्रू जो कंप्यूटर मेमोरी में जो चीज़ें लोड शुरुआत में जो आप देखते होंगे कंप्यूटर ऑन होने से पहले बहुत ढेर सारी चीज़ें स्क्रीन पे आती हैं और बहुत तेज़ी से आती हैं, और उसके बाद से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं मैन्युफैक्चरर खुद ही बना के रोम स्टोर करके आपको दे देता है ताकि आप उसमें कोई चेंज ना कर पाएँ। चेंज होता है, रोम भी कई तरह का होता है, अगर डिटेल में दिया होगा आपके सिलेबस में तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रोम प्रोग्रामेबल भी होता है, इरेजेबल भी होता है, लेकिन अभी हम इतना जानें कि रोम इज़ ए नॉन वोलेटाइल विच मीन्स इट कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। It is used as a small but faster permanent storage for the contents which are rarely changed. For example, the startup programs or bootloader that loads the operating system into the primary memory is stored in ROM.
क्लियर है सबको? Yes, sir. रोम क्लियर है? Yes, sir. Okay. Another memory, perhaps you have not listened about it, cache memory. Cache memory. कैश मेमोरी देखिए, दोनों के बीच में, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के बीच में या तो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर दोनों हो सकता है. A cache memory is chip-based computer component that makes retrieving data from the computer memory more efficiently. ये कैश की ज़रूरत तब पड़ती है जब मेन मेमोरी हमारी फुल हो जाती है और मेन मेमोरी में जगह नहीं होती है, तो हम कुछ देर के लिए कुछ स्टोरेज जो है, कुछ डेटा जो है, जो जैसे मान लो हमने हमारे रैम में जगह नहीं है और खूब ढेर सारे प्रोसेस आ रहे हैं काम करने को, तो हम उनमें से कुछ प्रोसेस को क्या करते हैं, कैश में रख देते हैं. तो एक ये टेम्पोररी स्टोरेज का काम करता है, जहाँ से कंप्यूटर प्रोसेसर जो होता है डेटा को रिट्रीव कर लेता है तेजी से. और कैश मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी. कैश मेमोरी इज a chip-based computer component that makes retrieving data from the computer's memory more efficiently. It acts as a temporary storage area that the computer's processor can retrieve data from easily. This temporary storage area, known as cache, is more readily available to the processor than the computer's main memory source. कंप्यूटर के प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में ये एक कैश मेमोरी होती है, जो एक टेम्पोररी स्टोरेज एरिया होती है, जहाँ से प्रोसेसर ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा एफिशिएंटली मेमोरी को रिट्रीव कर लेता है अगर उसमें अवेलेबल है तो. देखिए नेक्स्ट क्या है, कैश मेमोरी इज समटाइम कॉल्ड सीपीयू मेमोरी. Cache memory is sometimes called CPU, Central Processing Memory, because it is typically integrated directly into the CPU chip or placed on a separate chip that has a separate but interconnected with CPU. ये डायरेक्ट प्रोसेसर से जुड़ी होती है, डायरेक्ट CPU से जुड़ी होती है with the CPU. Therefore, it is more accessible to the processor and able to increase efficiency because it's physically close to the processor. ये एक टेम्पोररी मेमोरी होती है लेकिन प्रोसेसर के सबसे ज़्यादा करीब होती है, और ये तब यूज़ करते हैं जब प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास जगह नहीं बचती है, तो हम कुछ देर के लिए डेटा को कैश मेमोरी में रखते हैं और जैसे ही ज़रूरत होती है प्रोसेसर वहाँ से डेटा को फेच कर लेता है. कैश मेमोरी समझ में आई? अब इसकी वर्किंग हम आगे पढ़ लेंगे. कैश मेमोरी कुछ समझ में आई? बस इसकी वर्किंग पढ़ के हम आगे बंद करेंगे. ये देखो कंप्यूटर सिस्टम की कैश मेमोरी, ये इसका वर्किंग है. इस तरह की चिप होगी कैश मेमोरी की, ये प्रोसेसर के साथ ही लगी होती है. ये प्रोसेसर चिप टाइप का लग रहा है. यहाँ सीपीयू है, ये मेन मेमोरी है. देखिए ये आपका ये सीपीयू है, ये मेन मेमोरी है. ये यहाँ पे एक कैश मेमोरी हमने रख दिया. सीपीयू ने क्या किया, सीपीयू ने कैश को सिग्नल भेजा. कैश में अगर कोई चीज़ है तो वो सीपीयू में आएगा, नहीं तो अगर मेन मेमोरी में जगह है तो यहाँ से यहाँ चला आएगा. मेन मेमोरी में रहेगा, मेन मेमोरी से यहाँ आएगा. मतलब सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक कैश मेमोरी हम रखते हैं, टेम्पोररी मेमोरी. जब इसमें कोई मेमोरी जगह से जब इसमें कोई मेमोरी नहीं बचती है तो हम टेम्पोरली कुछ मेमोरी को, कुछ इंफॉर्मेशन को यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, और ये इन दोनों के बीच में होती है. आप ऐसे भी बना सकते हो इसको. तो इस तरह से आज का हम लोग चैप्टर पूरा करेंगे. इसके बाद हम लोग कल से पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी. कल पढ़ लेंगे. कल आप लोग सेकेंडरी मेमोरी पढ़ लीजिएगा. ओके, सो we are going to close the today's lecture.